वैल्यूज ओरिएंटेशन फॉर यूनिफाइंग फिलोसफी ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग। अब यहाँ पे जो यूनिफाइंग फिलोसफी ऑफ लाइफ है, जिंदगी का फलसफा है, उससे कुछ वैल्यूज अटैच होती हैं और लोगों की ओरिएंटेशन फिर उन्हीं वैल्यूज के अकॉर्डिंगली होती है कि वो किस तरीके से जिंदगी की फिलोसफी को अंडरस्टैंड करते हैं और किस तरह इस असूल के तहत जो है वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इसमें एक आता है थ्योरेटिकल में जो पर्सन होगा, अगर वो इस चीज को वैल्यू देता है फिलॉसफी ऑफ लाइफ से रिलेटेड, तो वो ट्रुथ को बहुत अहमियत देगा, यानी सच को डिस्कवर करने की कोशिश करेगा। जब एक पर्सन सच को डिस्कवर करने की कोशिश करता है तो उसकी अप्रोच बड़ी रियलिस्टिक होती है और वो फैक्ट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, एम्पेरिकल बेस्ड काम करेगा, रैशनल थिंकिंग के साथ काम करेगा और अपनी कॉग्निशन को यूज करेगा ताकि वो मामलात को ज्यादा अच्छे तरीके से समझे और जो भी बात हो उसको एविडेंसेस के साथ प्रेजेंट करे, हकीकत तक की तरह उसे लेकर चले। फिर एक सेकंड आ जाता है इकोनॉमिक। अब ये ओरिएंटेशन जो होती है, अगर ये डोमिनेट कर रही है किसी पर्सन में, तो वो लोग जो हैं वो कोशिश करेंगे कि वो यूजफुल हों और वो प्रैक्टिकल हों, यानी वो ये देखेंगे कि क्या चीज कारामद है, क्या चीज यूजफुल है, प्रैक्टिकल क्या चीज है। क्यों? क्योंकि इनका मकसद ये होता है कि जो चीजें हैं किस तरीके से आप जो हैं वो इकोनॉमिक गेन किस तरह हासिल कर सकते हैं। और जैसे मार्केट वैल्यू को इम्पोर्टेंस देना और जो है वो इकोनॉमी को बेहतर करना, ये इन चीजों की तरफ जो है वो ज्यादा माइल होंगे। फिर थर्ड आ जाता है एस्थेटिक। ये फोकस करेंगे फॉर्म पर और हार्मनी पर, यानी ये लोग जो हैं वो वैल्यू देंगे, ब्यूटी को वैल्यू देंगे कि लोगों की वेलफेयर को भी वैल्यू दे सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होना पसंद करेंगे, मामलात में बड़ी हार्मनी होनी चाहिए, चीजें बड़ी फॉर्म में होनी चाहिए, मामलात ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, आपकी लाइफ जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप उसको एंजॉय भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके कुछ जो है वो असूल होंगे। ये फिर अपनी इंडिविजुअलिटी को भी मेंटेन रखते हैं और सेल्फ सफिशिएंसी का भी ख्याल रखेंगे। फिर फोर्थ है सोशल। इनका एम्फेसिस जो होगा वो लव पर होगा, एक अच्छे रिलेशनशिप लोगों से कैसे बनाने हैं, लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है, वार्मनेस कैसे शो करनी है, इंटीमेसी कैसे शो करनी है, जो भी रिलेशन है उनको बेहतर तरीके से लेकर चलना है। तो ये रिलेशनशिप को जो है वो ज्यादा अहमियत देंगे। काइंड भी हो सकते हैं, इनके अंदर सेल्फिश जो है वो सेल्फिशनेस नहीं होगी, फ्रेंडली भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सोशल रिलेशनशिप को और उसको सोशल लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हैं। फिर है पॉलिटिकल जो है, अगर इस ओरिएंटेशन के साथ लोग हैं तो वो अहमियत देंगे पावर को, क्योंकि पावर का जो है वो पॉलिटिक्स से बहुत ताल्लुक है। ये चाहेंगे कि इनकी एक पर्सनल पावर हो, ये दूसरों को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकें। इनका इंटरेस्ट जो है वो इसीलिए नैरो होता है और वो सिर्फ पॉलिटिक्स तक महदूद होता है और पावर पर ही ये ज्यादा जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं और ऐसी स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं जिससे इनकी डोमिनेंसी हो और ये पावर जो है वो गेन करें और जिससे लोगों को ये इन्फ्लुएंस कर सकें। तो लास्ट इसमें रिलीजियस ओरिएंटेशन। अब रिलीजियस ओरिएंटेशन में लोग जो हैं वो रिलीजन को जो है वो इम्पोर्टेंस देंगे और रिलीजियस एक्सपीरियंसेस को करेंगे और एक्टिव पार्टिसिपेशन इनकी उसमें नजर आएगी और जिंदगी को जो है वो उसके अकॉर्डिंगली गुजारने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है वो 6 डिफरेंट वैल्यूज हैं और इस ओरिएंटेशन के लोग आपको सोसाइटी में मिलते हैं और जिस तरह उनका जो फलसफा होता है जिंदगी का, वो उसी डायरेक्शन में अपनी जिंदगी को लेकर चलते हैं, उनका उससे हट कर नहीं होता। अगर वो इस पर थ्योरेटिकल होंगे तो फिर वो चीजों को बहुत ज्यादा डिस्कवर करने वाले होंगे और अगर वो सोशल होंगे तो वो रिलेशनशिप को अहमियत देंगे, अगर वो पॉलिटिकल होंगे तो फिर वो पावर को देंगे। तो ये हर बंदे की अपनी एक जिंदगी होती है, उसका अपना एक फलसफा होता है और इसी के अकॉर्डिंगली जो है वो लाइफ गुजारना चाहता है। Generic conscience is central to the development of personality is unifying force in personality। अब ये भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक सेंट्रल इसकी पोजीशन होती है, एक सेंट्रल अहमियत इसकी होती है, बहुत जरूरी होता है ये जेनेरिक कंसाइंस। और ये एक यूनिफाइंग फोर्स समझ लें, एक शख्सियत की यूनिफाइंग फोर्स के तौर पर भी इसको कंसीडर किया जाता है। इट लेज डाउन कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर नियरली ऑल ऑफ अ पर्सन कंडक्ट। पर्सन जो भी करता है, उसके जो भी एक्ट्स होते हैं, जो भी एक्शन आपके सामने आते हैं, जो भी काम करता है, उस हवाले से ये बड़ा एक गाइडलाइन प्रोवाइड मिलती है, जेनेरिक कंसाइंस से मिलती है और उस गाइडलाइन की रोशनी में एक पर्सन जो है वो अपने काम करता है। इट इज अ सोर्स ऑफ एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी
responsibilities for oneself and the wellspring of one's responsibilities to other. अब ये एक जेनेरिक साइंस ही एक ऐसा जरिया है जिससे इंसान जो है वो अपनी तमाम जिम्मेदारियों को समझता है जो उसकी हैं, और जो दूसरों से एसोसिएट करती हैं वो उनको भी बेहतर तरीके से लेता है. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि अगर एक मेच्योर पर्सनैलिटी है तो वो जेनेरिक साइंस को डिफरेंट वे में यूज करेंगे. मेच्योर पर्सन जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से देखता है और उसको ये अंदाजा होता है कि ठीक है बाजू का गलती हो जाती है, क्योंकि एक मेच्योर बंदा ये समझता है कि हम इंसान हैं और सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें वेरी करती हैं, तो बाजू का एक सिचुएशन में पर्सन से कोई गलती हो सकती है, उससे गुनाह हो सकता है, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है. तो ये नहीं कि आप उसको लेकर बैठा रहे और वो उस पे को एक लेमेंटिंग वाली एक उसकी एटीट्यूड हो और वो गिल्टी फील करता रहे ऑल द टाइम. ऐसा नहीं है. मैच्योर पर्सन इसको थोड़ा डिफरेंट वे में भी लेता है कि ठीक है अगर चीजें गलत हो जाती हैं या नहीं हो पाई हैं तो आपके पास एक रास्ता है कि आप उसको करेक्ट कर लें, अमेंड कर लें, अपनी गलती को मान लें, उसको एक्सेप्ट कर लें, उसको करेक्ट कर लें, और जो गलत हो गया उसको भूलने की कोशिश करें. तो ये थोड़ा सा मैच्योर और इमेच्योर पर्सन के जो स्टाइल होता है गाइडलाइन लेने का, इससे जेनेरिक कंसाइंस से उसका जो वर्क करता है कंसाइंस वो थोड़ा डिफरेंट वे में करता है. पर्सनालिटी एंड प्रेजुडाइज. प्रेजुडाइज इज फेल्ट और एक्सप्रेस एंटीपैथी बेस्ड ऑन faulty and inflexible generalization and may be directed toward a group as a whole or toward an individual because he is a member of that group. अब प्रेजुडाइज क्या है? एक हॉस्टिलिटी वाली कैफियत है, एक शिद्दत से एक अदावत रखना, और वो महसूस भी की जा सकती है और बाकायदा उसको एक्सप्रेस भी किया जा सकता है किसी पर्सन के खिलाफ. अब ये बेस किस चीज पर करती है? हम कुछ चीजें होती हैं जो हम परसीव करते हैं और फिर हम उन्हें जनरलाइज करते हैं. वो जो जनरलाइजेशन होती है उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हमने कोई रियायत नहीं की होती, पर हम इनफ्लेक्सिबल होकर हम रिजिडिटी को शो करते हुए हम उस एक चीज को जनरलाइज कर देते हैं पर्सन पर. वो जो हम कोई भी एक स्टेटमेंट या कोई भी फीलिंग या जो भी हम उसको जनरलाइज करते हैं उसमें फॉल्ट होता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी भी है और फॉल्ट भी होता है. अब ये किसी एक ग्रुप की तरफ भी हो सकता है, उसको एज ए ग्रुप भी आप जो है लेकर उस पर्सन के खिलाफ आप प्रेजुडाइज शो कर सकते हैं, और एक इंडिविजुअल की तरफ भी ये फीलिंग हो सकती है. क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ग्रुप का मेंबर है. जैसे हमारे यहाँ जो डिफरेंट कम्युनिटी में लोग हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, डिफरेंट जातों के लोग हैं, हम क्या करते हैं, हम कोई भी उनके हवाले से हमें इंफॉर्मेशन होती है तो हम उसकी तहकीक किए बगैर उसे जनरलाइज कर देते हैं. हम उस पूरी कम्युनिटी को, उस पूरी कास्ट को, उस पूरी एक जात है, एक ग्रुप है, हमको उसको एज ए होल लेते हैं और हम उसको जनरलाइज करते हैं और उन सबको उसी नजर से देखते हैं अगर एक पर्सन के साथ किसी किस्म का हमारा कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है. अब यहाँ पर हम फ्लेक्सिबल नहीं होते, हम ये नहीं सोचते कि ठीक है अगर एक पर्सन के साथ कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस है भी तो हम उसको सबके ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते. लेकिन वो वूमन ऐसे कर रहे होते हैं, वो उस कम्युनिटी के साथ बिलोंग करता है या उसका उस जात से कोई ताल्लुक है या उसकी अपनी जात के है तो हम उसको एक ही नजर से देखते हैं. इसी तरह प्रेजुडाइज में हम जो है वो हमारे अंदर जो हॉस्टिलिटी होती है, जो दबी भी हो सकती है, बाज़ औक़ात हम वर्बलाइज भी करते हैं, उसे अपने बिहेवियर से शो भी करते हैं. जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है जो है वो हॉस्टिलिटी बढ़ती जाती है और वो उस अदावत को अपने अंदर तो महसूस करते हैं, बाज़ औक़ात हम बड़ा ओपनली उसको एक्सप्रेस भी करते हैं. तो ये क्या होता है, ये बेसिकली एक तासुब होता है कि आप अपना एक व्यू है या आपकी जो फीलिंग्स हैं आप उसको जो है इनफ्लेक्सिबली आप उसको एक ग्रुप या स्पेसिफिक पर्सन की तरफ जो है वो शो करते हैं, और अगर आप एक्सप्रेस नहीं भी कर रहे तो उसको फील जरूर करते हैं. Prejudice is negative feeling regarding members of some group that are sometimes just felt internally and sometimes expressed openly. अब ये जो prejudice है, ये जो हमारे अंदर तासुब होता है, ये होता ही नेगेटिव है, बेसिकली नेगेटिव फीलिंग्स ही होती है, और ये एक स्पेसिफिक ग्रुप की तरफ अगर हैं, उससे एसोसिएटेड हैं या इंडिविजुअल से एसोसिएटेड हैं तो हम उसको बाज़ औक़ात इंटरनली सोचते रहते हैं और उसी को लेकर हम जो है वो हमारी फीलिंग्स भी वैसे होती जाती है, इमोशंस भी वैसे ही होते चले जाते हैं, हम उसको उस तरह एक्सप्रेस नहीं करते टू सम रीजन, तो हम बाज़ औक़ात उसे जो है वो अपने अंदर ही रखते हैं. लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उसको एक्सप्रेस कर दिया जाता है, वर्ड्स इस तरह के बोले जाते हैं जिससे लगता है कि हम जो है उस पर्सन की तरफ और उस स्पेसिफिक ग्रुप की तरफ जो है वो हम जो है अपनी एक नेगेटिव फीलिंग जो है वो शो. सोशल डिस्टेंस
Social distance is a measure of discrimination that requires individual to indicate how close to themselves they would allow members of some group to come. अब social distance क्या है कि ये discrimination को basically measure करता है, जिसमें कुछ लोग जो हैं वो close होते हैं, कुछ लोगों के उनको allow करते हैं कि वो उनके close हों, और कुछ को allow नहीं भी किया जाता कि वो उनके करीब आए या उनके close हों। तो बाज़-औक़ात हम जो है वो एक सोशल लेवल पर कुछ लोगों के साथ हम एक डिस्टेंस को रखते हैं, हम उसमें डिस्क्रिमिनेशन को शो करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैसे शो होती है कि कुछ लोग तो हमारे करीब हैं, कुछ लोगों से हमने फासला रखा हुआ है, तो उसको मेजर किया जा सकता है। तो इसको जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की फॉर्म में देखा जाता है कि लोग जो हैं वो किस तरह आपके करीब होते हैं और किस तरह एक ग्रुप के मेंबर्स को जो है वो अलाउ किया जाता है कि वो एक दूसरे के करीब आए। रेस डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन सब कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्ट एंड कैन बी अरेंज्ड इन अ हायरार्की फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। अब ये जो डिफरेंस होता है, रेस डिफरेंस है, ये इसमें भी एक जो एक कैटेगरी आपको नजर आती है उसकी भी सब कैटेगरी है, यानी ह्यूमन बीइंग है, एक कैटेगरी है, फिर उसके अंदर भी सब कैटेगरीज हैं, और इनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, लोगों को डिफरेंशिएट भी करते हैं, उनको डिफरेंट उनकी कास्ट को देखकर, उनकी रेसिस को देखकर डिफरेंशिएट करते हैं कि हाँ ये हैं, ये इस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, ये इस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। अब ये बाज़-औक़ात इनको अरेंज किया जाता है हायरार्की की फॉर्म में, बेहतरीन से बुरे की तरफ। जैसे हम कहते हैं कि हाँ ये बड़ी बेहतरीन जो है ये ग्रुप जो है बड़ा बेहतरीन है, ये ह्यूमन रेस बड़ी अच्छी है, बेस्ट है, ये कम है। आप देखें कि हम जो है अपनी सोसाइटी में किस तरह करते हैं कि अगर सिर्फ की पंजाब प्रोविंस में भी जाते हैं पंजाबी उसमें कम्युनिटी में, तो उसमें जितनी जाते हैं हमने उनकी भी जो है वो रेटिंग की हुई है, ये सबसे ऊपर है, ये उससे नीचे हैं, ये इस तरह के हैं, तो हमने यहाँ भी वो किया हुआ है। तो इसी तरह बड़े लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये चीजें होती हैं, ये वाइट हैं, ये ब्लैक हैं और ये मिक्स्ड हैं, तो ये इस बेसिस पर भी, डिफरेंसेस की बेसिस पर भी हायरार्की बनाकर लोगों को ट्रीट किया जाता है। There are big difference between one race and the next and few differences among people of a given racial designation. अब जो एक रेस है और दूसरी है उसमें तो बहुत फर्क आपको नजर आएगा। जैसे सपोज अगर एक व्हाइट है एक ब्लैक है तो वहां पर तो आपको ज्यादा एक डिफरेंस के साथ आपको चीजें मिलेंगी, लेकिन जब एक ही कोई रेशियल डेजिग्नेशन है तो वहां पर आपको कम जो है वो डिफरेंसेस नजर आएंगे। स्टीरियोटाइप्स, इट इज एन एग्जैजुरेटेड बिलीफ दैट मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप पोसेस अ सर्टेन ट्रेट। अब ये एक बिलीव होता है और ये बड़ा एग्जैजुरेट किया हुआ होता है, जिससे एक होता है कि नॉर्मली आप कोई बिलीव हैं, ये इससे बड़ा हद पर है, आप एक बड़ी एक रिजिडिटी के साथ और बड़े फिक्स्ड बिलीव आपका होता है और आप ये सोच के बैठे होते हैं कि इस ग्रुप का जो मेंबर है उसकी ये ट्रेट होगी, ये बस करते हैं कि इस ग्रुप के ये ऐसे ही होते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी होता है कि आप कहते हैं अच्छा ये जात, इस जात के लोग तो ना होते ही ऐसे हैं, अच्छा ये पर्सन ये इससे रिलेट करता है, इसकी जात ये है, ये तो पूरी जात जो है वो इस तरह बिहेव करती है, उनकी कोई भी नेगेटिव चीज हम कह देते हैं, मतलब हमने वो बिल्कुल फिक्स की हुई होती है चीजें कि यकीन किया होता, हमारा बिलीव बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये इस जात का बंदा है, ये इस कम्युनिटी का है, तो ये जो है ये इसी तरह बिहेव करते हैं, इनसे तो आप यही तवक्को करेंगे। इनका ये तो मशहूर है पूरे सूबे में या पूरे पाकिस्तान में कि ये कौम जो है ऐसी होती है, ये अक्सर हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो एक एक्सैजरेटेड बिलीव होता है कि जो हम कहते हैं कि इस ग्रुप का जो पर्सन है उसकी भी यही ट्रेट होंगी जो बाकी होंगे, वो भी वैसे ही करेगा जो बाकी करते हैं। इट्स फंक्शन इज टू जस्टिफाई अवर कंडक्ट इन रिलेशन टू दैट ग्रुप, और बाज़ वक़्त हम इस चीज को, स्टीरियोटाइप्स को, इस बिलीव को हम जो है वो इसलिए भी यूज करते हैं ताकि हम अपना जो हमारे जो एक्शन है हम उनको जस्टिफाई कर सकें जो उस ग्रुप से रिलेटेड है। अगर मैंने कुछ बिहेव किया है किसी तरह तो मैं जस्टिफाई कर सकूं कि देखें ना मैंने तो ये इसलिए किया है क्योंकि मुझे पता है ये लोग ऐसे ही होते हैं, मुझे पता है ये जो कम्युनिटी है ना इसकी जो जात है ना इस जात के लोग ऐसे ही होते हैं, इसीलिए मैंने इसको बिहेव किया। तो हम उसको इस तरह अंदाज से भी करते हैं कि हम अपने कंडक्ट जो है वो उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो हम रिलेट करते हैं उस ग्रुप के साथ।
Painting the picture of prejudiced personality, the traits that a highly prejudiced people share can be summarized in the phrase. अब जो ट्रेट हैं जो बड़ी हाईली प्रिजुडाइज्ड जो हैं वो लोगों को के बारे में बताती हैं कि जो जिनको आप समराइज कर सकते हैं, किस तरह समराइज कर सकते हैं कि थ्रेट ओरिएंटेड है। थ्रेट ओरिएंटेड है कि थ्रेट देते हैं, हम किसी के बारे में कहते हैं ना कि ये जो है ना, ये लोग जो हैं ये थ्रेट ओरिएंटेड हैं, थ्रेट देते हैं, इनके ये जो है प्रेशर डालते हैं और ये ऑप्रेस करते हैं, ये दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की चीजें भी हम इन फ्रेजेस में भी उनको समराइज करते हैं। फेयरफुल टू हिमसेल्फ, पेंटिंग द पिक्चर of prejudiced personality. The traits that highly prejudiced people share can be summarized in the phrase. अब यहाँ पर जो highly prejudiced लोग होते हैं उनकी कुछ traits होती हैं जो शेयर होती हैं आपस में, उसको आप summarize किस तरह कर सकते हैं? 3 तरह के जो phrases यूज होते हैं कि आप उनके हवाले से कह सकते हैं कि ये highly prejudiced लोगों के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं। थ्रेट ओरिएंटेड होते हैं, थ्रेट करना या जो ऑप्रेस करने वाली चीजें हैं, डोमिनेट करने में आ जाते हैं और थ्रेट के जरिए और इस तरीके से नेगेटिव वे में जो है वो लोगों को ट्रीट करना। फेयरफुल टू हिमसेल्फ, अपने आप से खौफजदा रहते हैं, इनके अंदर अपने हवाले से कोई खौफ होता है या कोई इनको कमी महसूस होती है अपने अंदर, या अपने हवाले से फेयरफुल रहते हैं कि शायद इस वजह से वो दब जाएंगे या उनको कोई डोमिनेट कर लेगा या उनके अंदर ये कमियां को पीछे रह जाएंगे, तो वो अपने ऊपर जो है ये फॉल चढ़ा ले। ट्रिपल ईगो, कि इनकी ईगो जो है एक तरीके से ट्रिपल होती है और ईगो, क्योंकि ईगो की फंक्शनिंग ये होती है कि वो रियलिस्टिक है, एप्रोप्रिएट है और रियलिटी फैंटेसी में डिफरेंशिएट कर सकता है। अगर आपका ईगो प्रॉपर वर्क कर रहा है तो आप बहुत सारी सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे और आप जो है किसी की तरफ जो है प्रिजुडाइज वो फीलिंग्स भी नहीं आपकी होंगी। लेकिन यहाँ पे चूंकि इनका ईगो जो है वो उस तरह नहीं है तो इसलिए इनके अंदर जो है वो तासुब वाली चीजें जो है वो ज्यादा होती है। प्रिजुडाइज पर्सनालिटी, एम्बिवेलेंस अबाउट पेरेंट्स, अब इनके अंदर और भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो प्रिजुडाइज आपको नजर आएंगे तो उनकी फीलिंग्स, उनके एक्शंस किस तरह होंगे, वो डिफरेंट होंगे दूसरों से। एम्बिवेलेंस अबाउट पेरेंट्स, प्रिजुडाइज चिल्ड्रन हैव एम्बिवेलेंट टुवर्ड देयर पेरेंट्स। अब अगर बच्चों के अंदर ये तासुब है, अगर वो प्रिजुडाइज्ड हैं तो उनकी जो पेरेंट्स की तरफ फीलिंग्स होंगी, उनका एटीट्यूड होगा वो दो तरफा होगा। देयर हॉस्टिलिटी टुवर्ड पेरेंट्स में स्टेम फ्रॉम चाइल्ड वेयरिंग थीम्स ऑफ ओबीडियंस, पनिशमेंट एंड एक्चुअल और थ्रेटन रिजेक्शन। अब उनके अंदर जो हॉस्टिलिटी डेवलप हो गई है पेरेंट्स की तरफ, वो उनकी जो बचपन के जो उनके एक्सपीरियंसेस थे, उनको जिस तरह पाला गया, उनको ट्रीट किया गया, वो उस पर डिपेंड करते होंगे कि उनको किस तरह पनिश किया गया, ओबीडियंसी किस तरह शो की गई या उनको जो था वो रिजेक्शन मिली है। ये जो भी इनके एक्सपीरियंसेस होंगे उस पर वो बेस करती होगी हॉस्टिलिटी, जो इस वक्त उनका ये एटीट्यूड जो है वो पेरेंट्स की तरफ सामने आ रहा है। मोरालिज्म, वेरी प्रिजुडाइज्ड पीपल टेंड टू बी हाईली मॉरलिस्टिक एज रिफ्लेक्टेड इन हाई अटेंशन टू क्लीनलीनेस एंड गुड मैनर्स। अब ये बड़ा जो हाईली प्रिजुडाइज होंगे तो इनके अंदर एक चीज होगी कि ये बड़े मॉरल वैल्यूज को बहुत अहमियत देने की कोशिश करेंगे कि सफाई होनी चाहिए, बिहेव बड़ा अच्छा करना चाहिए। और आप देखें कि आजकल रिलीजन में भी ये चीजें आपको बहुत नजर आएंगी कि बहुत से लोग प्रिजुडाइज हैं तो वो अपने रिलीजन के जो उनके बेसिक जो उनके फंडामेंटल्स हैं उनके साथ बड़े वो चिपके हुए होंगे और जरा सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे कि दूसरे पर्सन को आप थोड़ी स्पेस दें या उसकी बात सुने। किसी भी एक स्पेसिफिक रिलीजन में नहीं, अब अगर आप पूरी दुनिया को देखें तो हर तरफ आपको डिफरेंट रिलीजन में जो लोग जो हैं वो इस तरह नजर आएंगे कि वो दूसरे मजहब के लोगों को या उनके अपने भी मजहब में अगर कुछ उनकी ग्रुप्स हैं, किसी को वो बड़ा वो एक रेपुटेबल ग्रुप कंसीडर करते हैं और किसी को वो बहुत कमतर एक जात समझते हैं, तो जो कमतर जात वाले हैं उनको भी स्पेस नहीं देनी और दूसरों को भी नहीं देनी है। तो बाज़ वक़्त इन लोगों के अंदर एक लगता तो है कि बड़े ये अखलाकियात की बात करते हैं या बहुत ये मैनर्स की बात कर रहे हैं और ये अपने रिलीजियस बिलीव्स की बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो उनकी प्रिजुडाइज्ड पर्सनालिटी की वजह से ऐसा हो रहा है। वरना एक मैच्योर पर्सनालिटी जो होती है वो दूसरों को स्पेस देती है, दूसरों को सुनती है, समझती है और दूसरों को भी आगे आने का मौका देती है। तो यहाँ पर
इनकी जो अटेंशन होगी क्लीनलीनेस पर, गुड मैनर्स, बहुत अच्छा बिहेव करें, हर चीज हो, और वहां पर इतने सख्त भी हो जाते हैं कि लोगों के साथ इनकी डीलिंग जो है बड़ी नेगेटिव होने लगी। डाइकोटमाइजेशन हाईली प्रिजुडाइज पीपल लिटरली सी इन ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज गुड एंड देयर इज बैड, देयर इज राइट एंड देयर इज रॉन्ग। अब ये इनकी बड़ी थिंकिंग डाइकोटोमस होती है कि ये जो है वो चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, स्याह सफेद में देखते हैं, अच्छी है या बुरी है। अगर एक शख्स जो है वो अच्छा है तो उसकी वो अच्छाई देख रहे हैं, लेकिन अगर एक शख्स की जो है कोई खामी सामने आ गई, उस खामी को लेकर उन्होंने उसकी पूरी शख्सियत को जो है वो नेगेटिवली कंसीडर किया, वो उनकी नजर में वो शख्स एक नेगेटिव पर्सन नहीं है, वो उनकी नजर में अच्छी वो जो है ना अच्छा इंसान नहीं बन सकता। अब ये इस तरह देखते हैं कि लोग बहुत अच्छे हैं, फला पर्सन बुरा है, सही नहीं है। हालांकि ये नहीं सोचते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकता, लोग गलतियां भी करते हैं, तो आपने लोगों की गलतियों को माफ करना होता है, उन्हें दरगुजर करना होता है, उन्हें स्पेस देनी होती है, उनको अंडरस्टैंड करना होता है। सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें वेरी भी करती हैं, तो आप सिर्फ उनको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखते। इसी तरह बहुत से मामला है उनको भी ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखते हैं, अच्छा है तो अच्छा है, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो वहां पर इनके तकरीबन हर मामले में इस तरह की चीजें जो है वो इनका जो एक स्पेसिफिक एटीट्यूड आपको नजर आएगा। नीड फॉर डिफाइंडनेस, नीड फॉर डेफिनेटनेस, प्रेजुडाइज्ड पीपल हैव लिटिल टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी, देयर कॉग्निटिव ओरिएंटेशन रिक्वायर्स दैट एवरीथिंग बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एवरीथिंग। प्रेजुडाइज्ड पीपल वांट एवरीथिंग टू बी क्लियर कट, नो ग्रे एरिया। अब प्रेजुडाइज्ड जो होते हैं इनमें टॉलरेंस कम होती है, मतलब एम्बिग्विटी, चीजें क्लियर चाहिए, हर मामले में क्लियर हो, और इसको थोड़ी सी भी एम्बिग्विटी होगी तो उसको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और ये चाहते हैं कि इनकी जो कॉग्निटिव ओरिएंटेशन भी होती है तो ये चाहते हैं कि हर चीज दूसरे से क्लियरली डिस्टिंग्विश करती है। लेकिन बाज़ ऐसा हो जाता है, इन सम सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि कोई चीज क्लियर नहीं है, बाज़ कोई चीज एम्बिगस होती है और नहीं क्लियर हो पा रही होती, तो ये कहते हैं कि नहीं क्लियर नहीं है तो नहीं, हर चीज दूसरे से नजर आना चाहिए कि ये इस तरह दूसरे से जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, और हर मामला जो है वो क्लियर कट होना चाहिए। और ये दूसरों को भी चाहते हैं लोगों से कि हर मामले को क्लियर रखें और कोई भी ऐसी चीज उसमें नहीं होनी चाहिए, तो ये थोड़ी सी भी इस चीज को टॉलरेंस नहीं जो है वो शो करते हैं इस मामले में। एक्सटर्नलाइजेशन, प्रेजुडाइज्ड पीपल आर लैकिंग इन सेल्फ इनसाइट, डू नॉट सी देयर ओन फॉल्ट्स, प्रोजेक्ट देम ऑनटू अदर पीपल। अब इनके अंदर एक और प्रॉब्लम ये होता है प्रेजुडाइज्ड पर्सनालिटीज में कि इनके अपने हवाले से इंसाइट नहीं होती है, कि जैसे इंसान अपने आप को देखता है कि मेरे अंदर क्या खराबियां हैं, मेरे क्या फॉल्ट हैं, मैं कहाँ गलत हूँ, और फिर वो सेल्फ एनालिसिस करता है और फिर उन खराबियों को दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन ये इनके अंदर इतनी इंसाइट्स नहीं होती, ये दूसरों को कह रहे होते हैं, दूसरों की खराबियों को तो देख रहे होते हैं, अपनी खराबियों को नहीं देख रहे होते। और आप देखें, ऑब्जर्व करें सोसाइटी में कि हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि जो दूसरों को तो कह रहे होते हैं कि ये किया उसने ऐसे किया, गलत किया, लेकिन वो अपने आप को नहीं देख रहे, खुद भी वही कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने आप को नहीं देख रहे होते कि वो कहाँ गलत है। और अगर उन्होंने इस तरह की कोई चीज की भी है तो फिर वो उसको रियलाइज नहीं करते, कि रियलाइज करने के बाद आप उसको अमेंड कर लें, ठीक कर लें, अपने आप को बेहतर कर लें, लेकिन उन्होंने ये जो है इसके अंदर इस तरफ नहीं आना होता, बल्कि अपनी फीलिंग्स को, अपने जो फॉल्ट्स हैं उनको दूसरों पर प्रोजेक्ट करते रहते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, प्रेजुडाइज्ड पर्सन प्रेफर ऑर्डर, स्पेशली सोशल ऑर्डर। अब ये जो होते हैं ये सोशल ऑर्डर को बहुत ज्यादा वो करते हैं कि सोशल ऑर्डर होना चाहिए, हराम ना होना चाहिए, हर चीज ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, मैनेज होनी चाहिए। दे फाइंड सेफ्टी एंड डेफिनेटनेस इन देयर इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप। तो ये उसमें भी अपनी इंस्टीट्यूशनल जो मेंबरशिप है या वहां पर भी इंस्टीट्यूशन के साथ भी अगर कोई इनकी है तो वहां भी इनको जो है वो चाहते हैं कि चीजें जो है वो डेफिनेट फॉर्म में हो, सेफ हो, सेफ्टी ढूंढते हैं और चीजों को उसकी लिमिटेशन को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि ये चीजें जो हैं वो प्रॉपर हो और ऑर्डर में मौजूद हो। अथॉरिटेरियनिज्म, वेरी प्रेजुडाइज्ड पीपल आर अनकंफर्टेबल विद डेमोक्रेसी। अब ये जो है डेमोक्रेसी के साथ जो है, जमहूरी एक निजाम के साथ जो है ये कंफर्टेबल नहीं है। They show high deference for authority figures, submission to the power of authority and the need to command those seen as more in power than themselves. अब ये चूंकि अथॉरिटेरियन जो है वो उसको प्रेफर करते हैं और अथॉरिटी फिगर के साथ जो है वो
उनके सामने या ताकत के सामने जो है वो सबमिशन जो है इनकी आपको नजर आएगी। अथॉरिटेरियनिज्म, वेरी प्रिजुडाइज पीपल आर अनकंफर्टेबल विद डेमोक्रेसी। अब ये जो प्रिजुडाइज होंगे ये डेमोक्रेसी के साथ अनकंफर्टेबल होंगे, क्योंकि ये अथॉरिटी फिगर के आगे जो है वो सरगू करने वाले और सबमिशन और सबमिसिव एटीट्यूड जो है वो शो करेंगे। पावर, अथॉरिटी है और पावर है तो उसके सामने, और ये जो है इनकी होती है कि जो पावर में इनसे कम है, उनसे इनके खुद से जो कम नजर आएंगे कि उनकी, तो उनको ये कमांड देना जो है वो करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे समझ लें कि जैसे जो इन्हें खुद से ताकतवर नजर आते हैं तो उनके सामने तो ये सबमिसिव हो जाते हैं, और जो इनको खुद से कमतर नजर आते हैं ये उन्हें कमांड देना जो है वो उनको होता है शौक, और उनको उन पर एक जो है ये अपनी अथॉरिटी जाहिर करना चाहते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होता कि जहाँ पर अगर जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, तो वहाँ तो सारे लोग इक्वल हो जाएंगे। तो ये प्रिजुडाइज जो लोग होते हैं ना, ये इक्वालिटी नहीं चाहते, ये डेमोक्रेसी नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि ठीक है, कुछ लोग अगर अथॉरिटी में है, पावर में है, तो उनसे उनके सामने सबमिसिव होकर ये उनके साथ बनाए रखें, और दूसरी तरफ जो उनसे कमतर है वो उनको जो है वो कमांड देते हैं।